दिया। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा, और देव का बेटा हो करके आज उसके मन में आए ये भगवान है ना। भगवान भला अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे? भगवान नहीं है, ये और कोई होगा। अभी जाकर पता लगा के आता हूं भगवान है कि कौन है, अभी इनके बल का पता चल जाएगा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, बना भी तो क्या ठाकुर जी के बल का अनुमान लगाने जा रहा है, और बना भी तो क्या कौआ, काग बन करके, कौआ बन करके जयंत चल पड़ा प्रभु के बल को परखने के लिए। और जब बल को परखना चाहा, चोंच मारी। कहां? मैया के चरणों में। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो मूढ़ मैया के चरणों में चोंच का प्रहार करके भाग गया। मैया जी ने कहा नहीं, लेकिन जैसे ही वह रक्त की धारा बही, राघव जी ने देखा। राघव जी ने देखते ही पूरी लीला समझ ली। अच्छा, बल देखना चाहता है, अभी दिखाता हूं। जिस कुशासन पर बैठे थे उसी से एक कुश को निकाला, धनुष का रूप दिया, दूसरे को बाण की तरह ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र ज्यों ही जयंत के पीछे पड़ा, अब इस भागा है ये। सबसे पहले पिताजी के यहाँ पहुंचा। संकट पड़ने पे सबसे पहले पिताजी ही याद आते हैं। पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी रक्षा करिए, रक्षा करिए, स्वर्ग में है, स्वर्ग में बचा लीजिए। क्या किया है तुमने? वो पिताजी, राम जी का बल देखना था, इसीलिए सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग आया हूं। पिता ने कहा, अरे मूर्ख, इतना बड़ा अपराध करके तू स्वर्ग में आया है, निकल जा यहां से। धक्के मारकर स्वर्ग से बाहर करा दिया। पहुंचा परम पिता के पास, ब्रह्मदेव रक्षा रक्षा, मेरी रक्षा करिए। क्या हुआ? जंत बड़े व्याकुल से दिखते हो, चोंच का प्रहार करके आया हूं, मैया को बचा लीजिए। ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। ब्रह्मदेव ने कहा, अगर 2 मिनट और टिके तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ूंगा। भागा वहां से। बोले, बाबा त्राही माम, रक्षा कर लीजिए, रक्षा कर लीजिए, हर हर महादेव। बाबा ने कहा, क्या हो गया? बाबा, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा हुआ है, बचा लीजिए। क्या किया है तुमने? माँ के चरणों में प्रहार करके आया हूं। बोले, बाबा ने कहा, मैं त्रिशूल का प्रहार करूं इसके पहले यहां से भाग लो। भाग रहा है, पर काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। भागा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से यहां, पर पिता ने जब नहीं रखा तो और कौन रखे? इतने में देखा नारद जी ने। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आ गई नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे जयंत कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। अरे रहने दीजिए, अभी समय नहीं है, बाद में आएंगे, मर जाएंगे। अरे आओ तो सही, क्या हो गया? मुनिवर, बात करने का समय नहीं है, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। अरे किया क्या है तुमने? मैया के चरणों में प्रहार करके आया हूं चोंच से। अच्छा, नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाता है, तुझे तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? तो इसीलिए तो कह रहा हूं, मुझे भागने दीजिए, ब्रह्मास्त्र है मेरे पीछे, मार देगा अभी। नारद जी ने कहा, मूढ़, अगर इस ब्रह्मास्त्र को तुझे मारना होता तो कब का मार के चला गया होता। तू अब 3 लोक में तू भटका, पिता के यहाँ गया, महादेव के पास गया, ब्रह्मलोक गया, क्या तुझे वहां समय नहीं लगा होगा? अगर ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारने के ध्येय से होता ना जयंत, अब तक तेरी मृत्यु हो चुकी होती। तू मारना नहीं चाहता तो दौड़ा क्यों रहे? सुबह से भाग तो हम रहे, आपको क्या पता? अरे मूर्ख, ये तुझे मारना नहीं चाहता, तुझे समझाना चाहता है कि जिसका अपराध किया है उसके सिवाय इस संसार में तुझे और कोई बचा सके ऐसा नहीं है। नारद जी से जयंत कहता है, तो क्या करूं? कहा कि जिसका अपराध किया है ना, जाकर उन्हीं के चरणों में पड़ जा। जयंत गया, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और ब्रह्मास्त्र ज्यों का त्यों। जयंत से कहा था नारद जी ने, एक बार घूम के देखो ब्रह्मास्त्र है कि नहीं है, रुका है ना? अरे हाँ, ये तो रुका है।
इसका मतलब ये तुझे सही रास्ता दिखाना चाहता है। ठाकुर जी के चरणों में पड़ा जयंत, क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई, आपका प्रभाव देखना चाहता था, बस इसीलिए भूल कर बैठा। राम जी ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया। क्या समझ में आया? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल है प्रभु। राम जी ने कहा अच्छा चलो, तुम पहली बार आए थे, मेरा प्रभाव देखने आए थे, पर ये दोबारा क्यों आकर पड़े हुए हो? जयंत आंखों में अश्रु लेकर कहता है नाथ, पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूं, आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका स्वभाव सुना है, कोई कोटि कोटि ब्राह्मणों का वध करके भी आ जाए, आप उससे भी शरणागत होने पर स्वीकार कर लेते हो। ये बात अगर सच है तो मैं भी वही स्वभाव देखना चाहता हूं। ठाकुर जी ने जैसे उसको देखा, एक नयन करी तजा भवानी, ब्रह्मास्त्र विफल ना हो इसलिए एक नेत्र से करके जयंत को क्षमा किया। यद्यपि उसका वध उचित था, गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने कृपा करी। एक घटना है, एक संत थे वृंदावन धाम के, परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते उनकी लंबी लंबी सी जटाएं थी, तो परिक्रमा लेते हुए उनकी जटा एक झाड़ी में फंस गई झाड़ी में। अब संत उस झाड़ी से जटा को छुड़ाने के बजाय वहीं पर बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आपकी जटा फंस गई है तो छुड़ा लो। संत ने कहा हमने उलझाई है क्या जो हम सुलझाएं? हमने उलझाई है जो हम सुलझाएंगे? तो लोगों ने कहा अच्छा तो ऐसा है, आप रुकिए, हम आपकी जटा को सुलझा देते हैं। संत ने कहा तुमने उलझाई है जो तुम सुलझाओगे?